अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ऐसे अंग्रेज़ अफसरान जिन्होंने बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वापस इंग्लैंड जाते थे तो उनको वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई पब्लिक पोस्ट या जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। दलील ये होती थी कि आपने चूँकि एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत की है, आपके तौर तरीके और रवैये में वाज़े फ़र्क आया होगा। अगर आपको यहाँ भी वैसी ही कोई ज़िम्मेदारी दी गई तो आप इस आज़ाद कौम को भी वैसे ही डील करेंगे। एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी समातों की नज़र करता हूँ। एक बरतानवी खातून जिनका शोहर बरतानवी दौर में पाक व हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था, कई साल यहाँ पे गुजारने के बाद जब वापस गईं तो अपनी याददाश्तों पर मबनी एक खूबसूरत किताब लिखी, जिसमें खातून लिखती हैं कि मेरे शोहर एक ज़िला के डीसी थे, मेरे 2 बच्चे थे, बेटे की उम्र 4 साल और बेटी की उम्र 1 साल थी। हमें जो घर मिला हुआ था वो कई एकड़ पर मोहित था। दर्जनों मुलाजम हमारी खिदमत के लिए मामूर थे। रोज़ तरह तरह के प्रोग्राम होते, फंक्शन होते, शिकार वगैरह के लिए जाते, पार्टियां होती। ज़िला के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो हमें अपने घर मदऊ करना बायसे फ़ख्र समझते थे। अलगर्ज़ किस्सा मुख्तसर कि हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। खातून लिखती हैं कि जब हमें कहीं जाना होता बजरिया ट्रेन, तो ट्रेन में नवाबी ठाट से आरास्ता एक आलीशान डब्बा हमारी फैमिली के लिए मुख्तस होता था। जब हम उसमें सवार होते तो ड्राइवर सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन के हमारे सामने आके अदब से हाथ बांध के ट्रेन चलाने की इजाज़त तलब करता। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरा बच्चा किसी बात पे बज़िद था। जैसे ड्राइवर ने आके इजाज़त तलब की तो बच्चे ने मना कर दिया। ड्राइवर ने दोनों हाथ बांध कर कहा, जो हुक्म छोटे मालिक। अगले 10 मिनट तक स्टेशन मास्टर से लेकर हर बंदा, पूरा अमला रेलवे का वहाँ पे मेरे बच्चे से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा कर रहे थे कि छोटे मालिक ट्रेन चलाने की इजाज़त दी जाए, मगर वो बज़िद था, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से कुछ चॉकलेट्स वगैरह देकर राज़ी किया। खातून मज़ीद लिखती हैं कि कुछ अरसे के बाद मुझे वापस इंग्लैंड जाना पड़ा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। हम बजरिया बैरी जहाज़ लंदन पहुँचे। चूँकि मेरी जो मंजिल थी वो वेल्स की एक काउंटी थी, जिसके लिए ट्रेन का सफ़र नागज़ीर था। मैं बच्चे और बच्ची को बेंच पर बैठा कर टिकट लेने के लिए गई तो वहाँ कतार थोड़ी लंबी थी और मुझे देर हो गई। वापस आई तो मेरे नवाबी बेटे का मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ था। जब हम वहाँ से ट्रेन में सवार हुए तो यहाँ कोई आलीशान डब्बा हमारे लिए नहीं था, फ़र्स्ट क्लास का टिकट था, तो फर्स्ट क्लास में ही बैठना था, जिसको देखकर बच्चे का मूड थोड़ा सा और ख़राब हुआ। मुकर्ररा वक्त पर ट्रेन ने वसल दी और सफ़र शुरू कर दिया। मेरे बच्चे ने बाकायदा चीखो पुकार शुरू कर दी। उसने वहाँ पे हल्लड़ मचा दिया कि ये कौन उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, ना मेरे पास आया, ना मुझसे इजाज़त चाहिए, ना और कुछ, और सफ़र शुरू कर दिया। मैं अपने बाबा से कहकर इसको जूते मरवाऊँगा। खातून लिखती हैं, तब मेरे लिए अपने बच्चे को ये बात समझानी इस कदर मुश्किल हो गई थी कि ये आपके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद कानून है, जहाँ डीसी जैसे तीसरे दर्जे के मुलाजिम तो क्या, बादशाह और वज़ीर आज़म को भी ये अख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी ज़ाती अना और तस्कीन के लिए आवाम को यूँ घंटों ज़लीलो ख्वार कर सके। व्यूअर्स, आज ये वाज़े हो चुका है कि हमने अंग्रेज़ को तो मुल्क से निकाला है, मगर ग़ुलामी को देश से नहीं निकाल सके। यहाँ आज भी कई डीसी, कई एसी, एसपीज़, डीपीओज़, मशीरान, वज़ीर, सियासतदान बशमूल जर्नेलों के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती अना और तस्कीन के लिए हम जैसे लोगों को घंटों सड़कों पर ज़लीलो ख्वार करते हैं। इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद एक ही सूरत है कि हर किस्म के तासबात और अकीदतों को बालाए ताक रख कर हर एक को इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठना होगा, वगरना यूं ही 14 अगस्त को झंडे लहराते रहें, मोमबत्तियां जला के ख़ुद को धोखा दे लिया करें कि हम भी आज़ाद कौम हैं। दर हकीकत हम आज तक ग़ुलाम हैं। वस्सलाम।